राधे राधे। आज हम लोग संक्षेप में भागवत गीता को समझने वाले हैं। जब अर्जुन यह शंका अपने संबंधियों को देख करके मन में शंका करते हैं कि हम इनसे युद्ध नहीं करेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण उनके शंका को दूर करने के लिए कहते हैं कि नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम किल्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को शस्त्र न काट सकती है, न अग्नि इसे जला सकती है, न जल इसे गीला कर सकता है, न वायु इसे सुखा सकती है। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं मानता हूँ आत्मा शाश्वत है, सनातन है, ब्रह्म का रूप है, लेकिन हमारे मन से यह भय क्यों नहीं निकल रहा है। तो कृष्ण कहते हैं ध्यायतो विश्यान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते क्रोधा भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रमा स्मृति भंछात बुद्धिनाशात प्रणश्यति। यानी विषयों का ध्यान करने से उसमें आसक्ति या लगाव उत्पन्न होता है। इस आसक्ति या लगाव से काम का जन्म होता है, काम की पूर्ति नहीं होता है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध उत्पन्न होता है तो बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। भगवत गीता में मुख्य रूप से 3 विषयों के बारे में वर्णन है: कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। 3 प्रकार के भोजन बताए गए हैं: सात्विक भोजन, राजस भोजन और तामस भोजन। 3 प्रकार के गुण का वर्णन है: सात्विक गुण, राजस गुण एवं तामस गुण। सात्विक भोजन जिस भोजन में स्वाद नहीं होता है और रस होता है, यानी वह शरीर के लिए लाभदायक होता है, ऐसे भोजन से मन भी सात्विक होता है एवं जीवन सुखमय होता है। दूसरा राजस भोजन जिसमें स्वाद होता है तथा जिसमें खट्टा, नमक और तीखा यानी ये सब चीज़ें होते हैं, ऐसे भोजन कुछ समय के लिए सुख उत्पन्न करते हैं लेकिन बाद में दुख का कारण बनते हैं। तथा तामस भोजन सिर्फ स्वाद के लिए होते हैं, उसका शरीर में उतना महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता है और वह जीवन को हमेशा दुखमय की ओर ले जाते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा सात्विक भोजन करना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्यवाधिका रस्तु माँ फलेषु कदाचना माँ कर्मफल हेतुर्भु माँ ते संगोस्त्वा कर्मणि। यानी कि कर्म पर ही तेरा अधिकार है, इसलिए तू कर्म कर और सब कर्मों को मुझ में अर्पित करके कर्म कर। इससे तुम हर बंधन से मुक्त हो जाओगे। तथा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब अधर्म का हानि होता है तब तब मैं आता हूँ। इस पर वह कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारते अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं आता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए आता हूँ और युग युग में जन्म लेता रहता हूँ। अर्थात जैसे एनर्जी उसका कभी भी विनाश नहीं होता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता रहता है। उसी तरह से विचार हैं। क्रांतिकारी के विचार कभी भी मरते नहीं हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में चले आते हैं और वे सदा जीवित रहते हैं। फिर कहते हैं अर्जुन की कौन व्यक्ति सुखी से रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है वही सुखी से रहता है। अर्थात अपने आप को
एक कछुए की भांति बना लिया हूँ। जब भी उसे आहत का प्रतीक हो तो वह अपने पैर को अंदर समेट लेता है तथा एक कमल के फूल की तरह रहता हो। जैसे एक कमल के फूल कीचड़ में रहते हुए भी वो कीचड़ से अलग रहता है तथा एक चुंबक की तरह हो जो कचरे से गुजारा भी जाए तो अपने गुण के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता हो, बाकी दूसरे पदार्थ को नहीं करता हो। इससे आप क्या सीखे, आप लोग बताइएगा। देखिए, सबसे पहले बारिश होता है और वे सभी पौधों पर समान रूप से पड़ता है, लेकिन किसी पौधे के पीले फूल, किसी के लाल फूल, किसी के नीले फूल निकलते हैं। यानी यह डिपेंड करता है कि पौधा का गुण किस क्वालिटी का था। उसी तरह से ज्ञान का प्रभाव जीवन पर उसके अनुरूप ही पड़ता है। सब किसी के जीवन पर ज्ञान का प्रभाव अलग अलग पड़ता है। कोई भागवत गीता को धर्म के लिए पढ़ता है, कोई इसे ज्ञान के लिए पढ़ता है, तो कोई इसे समाज सुधारने के लिए पढ़ता है तथा कोई इसे अपने विचार सुधारने के लिए पढ़ता है। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब हिटलर के कुछ सेना युद्ध में चारों तरफ से घिर गए तो वहाँ के सेनापति दौड़ते दौड़ते आए और हिटलर से कहते हैं कि महाराज, आज हम लोग चारों तरफ से घिर चुके हैं। तो हिटलर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि पहले हम लोग शत्रु को देख देख के निशाना लगाते थे, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब चारों तरफ से वार करो, जिधर मन है उधर से फायर करो। तथा एक और कहानी सुनाता हूँ। एक बड़ा दानव होता है और वह गांव को तबाह करता है। तो एक छोटा बच्चा गुलेथी लेके कहता है कि मैं इस दानव को मार दूंगा। तो सब लोग कहते हैं कि तुम पागल हो, इसे मार दोगे। तो बच्चा कहता है कि मैं जानता हूँ नहीं मार सकता हूँ, पर प्रयास तो कर सकता हूँ। वह बच्चा जैसे ही गुलेथी से मारता है तो उसके नाभि पे जाके लगता है और उसके नाभि में ही उसका जीवन होता है। इसलिए वो दानव समाप्त हो जाता है और उस बच्चे की जीत हो जाती है। इसलिए कभी भी जीवन में कोई भी परिस्थिति आए तो हारना नहीं चाहिए। यही भागवत गीता हमको सिखाती है। आप लोग इस वीडियो से क्या सीखें ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।